हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 QC टूल में से एक टूल की, जो कि है कंट्रोल चार्ट्स। सो कंट्रोल चार्ट क्या है? कंट्रोल चार्ट इज अ चार्ट दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द वेरिएशन ऑफ अ प्रोसेस। मतलब जो भी हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस आते हैं, हम उसको उस कंट्रोल चार्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन द डेटा ये हमें हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि अब तुम्हारा डेटा अब नॉर्मल स्टेट पे है, तो तुम्हें प्रोसेस पे काम करना चाहिए। और अगर अब आप काम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी जा सकता है। ये कंट्रोल चार्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि आप हमारा प्रोसेस कितना कंट्रोल में है या नहीं है। और अ, अगर हम इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कंट्रोल चार्ट को, लाइक डे ऑन डे हम कुछ 5 वैल्यूज लेते रहते हैं, तो हम लाइक आफ्टर अ मंथ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अवर प्रोसेस। और कंट्रोल चार्ट में जो डेटा होता है वो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होता है, जो कि है वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट क्या है, ये हम एक स्लाइड के बाद जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ये कुछ हमारे 7 टाइप के चार्ट होते हैं, जिसमें कि जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पता किया था कि हमारे पास एट्रीब्यूट और वेरिएबल 2 टाइप के डेटा होते हैं। तो उन्हीं को सब डिवाइड करते हुए हमारे वेरिएबल में 3 टाइप के चार्ट होते हैं और एट्रीब्यूट में 4 टाइप के चार्ट होते हैं। तो वेरिएबल में हमारा क्या होता है, हम जो रीडिंग्स लेते हैं हम उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारा सब ग्रुप का साइज 1 है तो हम IMR चार्ट बनाते हैं। अगर हमारा सब ग्रुप का साइज 2 से लेकर 10 के बीच में है तो हम X बार R चार्ट बनाते हैं। अगर हमारा सब ग्रुप का साइज 10 है या उससे ऊपर है तो हम X बार S चार्ट बनाते हैं। और जो हमारा एट्रीब्यूट में होता है वो क्या होता है कि वो बेस्ड ऑन डिफेक्ट पर यूनिट होता है कि हमारे एक पार्ट में कितने डिफेक्ट्स हैं। अगर एक पार्ट में मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं या एक पार्ट में सिंगल डिफेक्ट है, तो उसमें भी मल्टीपल के लिए पहले अगर हम सैंपल साइज जो है हमारा उसको कांस्टेंट रखते हैं तो C चार्ट यूज़ करते हैं, और अगर वो कांस्टेंट नहीं रहता तो हम U चार्ट यूज़ करेंगे। और सिंगल के लिए अगर सिंगल डिफेक्ट है हमारे पर यूनिट कंपोनेंट में तो हम, और हमारा सैंपल साइज भी कांस्टेंट है तो हम NP चार्ट यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो हम P चार्ट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये 7 टाइप के चार्ट हैं जो कि हमारे कंट्रोल चार्ट्स में आते हैं। बट इसमें से मोस्ट वाइडली यूज जो चार्ट है वो है X बार आर चार्ट, जो कि मोस्टली हर इंडस्ट्री में आपको होता हुआ दिखेगा। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट डेटा में फ़र्क क्या है? वेरिएबल डेटा क्या होता है, जो कि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होता है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। जो एट्रीब्यूट डेटा होता है वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। वेरिएबल में क्या आता है, जो कि आपके पास पर्टिकुलर रीडिंग्स या मेजरमेंट आए, जैसे कि कोई डायमेंशन आई 42, 42.1, 42.12, 42.1 ऐसे। और एट्रीब्यूट में क्या होता है, आपके पास बस ओके नॉट ओके आएगा। और जो हमारा वेरिएबल डेटा होता है उसको हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, CMM। और जो हमारा एट्रीब्यूट डेटा होता है उसके लिए हम बेसिकली गेजेस यूज़ करते हैं, रिंग गेज, थ्रेड गेज, प्लग गेज, ये सब। और जो हमारा वेरिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, और जो एट्रीब्यूट होता है हमारा वो कोई डिस्क्रीट डेटा होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, जैसे कि USL अपर स्पेसिफाइड लिमिट, LSL लोअर स्पेसिफाइड लिमिट, UCL अपर कंट्रोल लिमिट, LCL लोअर कंट्रोल लिमिट। तो UCL, LCL और तो ये USL, LSL, UCL, LCL बेसिकली अब ये क्या है? अब इसको हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे, जैसे कि सपोज आप घर के बहुत ही शरारती बच्चे हैं और आप कुछ ना कुछ, जब भी आप खेलते कूदते रहते हैं आप कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल होते हैं। एक होते हैं आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर और उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट्स। तो जो
अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट है वो बेसिकली आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर, जो कि जब भी आप ज़्यादा खेल-कूद कर रहे होते हैं तो आपको टोकते हैं कि ये ऐसा मत करिए और नुकसान हो सकता है, ये वो। पर अगर आप इनकी सुन के रुक गए और आपने अपने एक्शंस पे कंट्रोल किया, तो आप होने वाला नुकसान बच जाएगा। और अगर आपने इनकी भी नहीं सुनी और अपर जो कंट्रोल लिमिट है आपकी, लाइक जो ब्रदर सिस्टर है इनकी भी नहीं सुनते आप और फिर भी परेशान, मतलब मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और कुछ टूट जाता है, तो फिर जो अ, आपके पेरेंट्स हैं वहां तक बात जाती है और तब आप पीट दिए जाते हैं, और तो वो है अपर स्पेसिफिक लिमिट। तो अब इसको टेक्निकल टर्म में देखें तो अब जो कंट्रोल लिमिट होती है हम उसमें अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो एक ड्राइंग की लिमिट होती है और उसके बियॉन्ड कुछ भी जाएगा तो वो रिजेक्टेड है। और एक्स प्रोसेस वैल्यूज, ये बेसिकली आप जितनी बार भी पार्ट कंपोनेंट को चेक करेंगे आपकी एक रीडिंग आती है, वो है ये रेंज, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एवरेज मतलब आपका एक सब आप डेली 5-5 पार्ट लेते हैं, उसमें आपने उसका एवरेज किया, डेली के 5 पार्ट का जो आपका एवरेज है वो एक आपका सब ग्रुप होता है। जैसे सब ग्रुप का यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि जैसे 200 हमारे पास टोटल डेटा है, तो हमने 5 का सब ग्रुप किया, तो हमारे पास जो एवरेज आ गया वो 40 एवरेज रीडिंग्स आ गई हमारे पास, जो कि एक्स बार है। आर बार जितना भी हमारा रेंज आया उसका एवरेज, और एक्स डबल बार जितनी ये हमारी 40 वैल्यूज आई इसका एवरेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कंट्रोल लिमिट क्या है। जैसे कि हमने बात की थी, ये हमारी कंट्रोल लिमिट है जिसके, जो कि हमारे भाई बहन है। अगर हम यहाँ तक मस्ती करते हैं तो प्रॉब्लम है, जैसे ही हम इस पॉइंट के पास चले जाते हैं कि यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे हमें वार्निंग कर दी जाती है कि हमें प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो हम प्रोसेस को विद इन लिमिट ले आते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते और अगर हम इसके बियॉन्ड चल जाते हैं और यूएसएल के अगर हम क्रॉस कर जाएं तो हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाता है, हम उसके लिए फिर कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे एक्स बार आर चार्ट के, जिसमें कि वो हमारा एक्स बार चार्ट है, एक्स बार आर चार्ट है, वो मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट है। और जो हमारा एक्स बार होता है वो हमें प्रोसेस वेरिएशन बताता है, और जो रेंज चार्ट होता है वो हमें प्रोसेस के स्प्रेड के बारे में बताता है। तो अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं यूज अपर कंट्रोल लिमिट, जैसे एक्स बार और आर, तो हम इसमें दो चार्ट्स बनते हैं, एक एक्स बार के लिए एक आर के लिए। तो जो एक्स बार के लिए है उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये है, एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार प्लस एक्स, और एलसीएल के लिए एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। और जो हमारा रेंज चार्ट के लिए है वो है एक्स बार इंटू डी फोर, और जो एलसीएल है वो आर बार इंटू डी थ्री। और ए टू ए डी थ्री डी फोर ये हमें यहाँ से मिलेंगे, और सब ग्रुप साइज के बेस पे हम इसकी वैल्यू लेंगे। अगर हमारा सब ग्रुप 5 है तो हमारे पास ये वैल्यूज होगी, ए टू की 0.577, डी थ्री 0, डी फोर 2.114। तो यहाँ से ये कांस्टेंट चार्ट है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। और ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट होता है, ये ऑलमोस्ट हर कंपनी यूज़ करती है। अगर आप AIAG का स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसमें बेसिकली कंपनी का नाम, पार्ट नंबर, मशीन कौन सी यूज़ हो रही है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, और ये इनर डाया है हमारा 100 का, प्लस माइनस टॉलरेंस दे रखी है 2.246। यूसीएल, एलसीएल, यूसीएल लाइक रेंज चार्ट के लिए, और एक्स बार चार्ट के लिए, और एक्स डबल बार निकाल रखा है हमने, एक्स आर बार निकाल रखा है। तो ये एक बेसिकली ऑटोमेटेड टाइप चार्ट है, आपको बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, बाकी कैलकुलेशन ये खुद करता है। तो अब ये जो हमने चार्ट्स बनाए, इसको कुछ इसके कुछ रूल्स हैं हमारे कंट्रोल चार्ट के। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ। तो पहला रूल है कि हमारे जो कंट्रोल लिमिट से आउट कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। और
फिर हम हमारे जो ग्राफ होता है उसको कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं, ए बी सी जोन। जो सी जोन होता है वो आपके एवरेज के सबसे पास होता है, और जो ए जोन होता है वो आपके यूसीएल के पास होता है। तो अगर आपके टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जोन ए में लाई कर रहे हैं तो भी आपका प्रोसेस में एबनॉर्मेलिटी है और आपको आपके प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक थर्ड रूल है जिसको हम जोन बी टेस्ट बोलते हैं। अगर आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आपके जोन बी में हैं तो भी आपको आपके प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपका लाइक लोअर कंट्रोल लिमिट से पॉइंट नीचे जा रहा है तो भी एबनॉर्मेलिटी आपकी प्रोसेस में। स्ट्रेटिफिकेशन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होता है, अगर आपके 15 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जोन सी के अंदर हैं, चल रहे हैं, अ, तो आपके प्रोसेस में आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और 7 ट्रेंडिंग टेस्ट, तो इसमें बेसिकली 2 होते हैं। एक आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं होने चाहिए, और 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेंड नहीं होने चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट वो मिक्सचर टेस्ट, जिसमें कि हम 8 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स अबव और बिलो एवरेज हैं, बट जिसमें कि कोई भी पॉइंट सी जोन में लाई नहीं कर रहा, तो ये एक एबनॉर्मेलिटी का साइन है आपके प्रोसेस में, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। ये 8 पॉइंट्स थे जो कि हमारे कंट्रोल चार्ट के कुछ एबनॉर्मेलिटी डिटेक्शन पॉइंट्स हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ये टॉपिक इतना ही था। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, press that like button, smash that subscribe button, and comment your views, opinions, questions, and share this video with as much people as you can. So thank you very much for watching this video. Tada!